एजुकेशन ओपन्स द डोर फॉर ब्राइट फ्यूचर। इस स्लोगन के साथ आज मैं 8वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के 8वें दिन में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल का भी भूतकाल, यानी कि भूतकाल में जब दो क्रियाएं समाप्त हो चुकी हो, ऐसी क्रियाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले होने वाली क्रिया हम पास्ट परफेक्ट में दर्शाते हैं और दूसरी पूर्ण होने वाली क्रिया को हम सिंपल पास्ट टेंस में दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसके यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, यानी कि एक भूतकाल में पूर्ण क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया भी पूर्ण होती है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। इसके अलावा द पास्ट परफेक्ट टेक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। अगर मैं आपको हिंट के बारे में बात करूं कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य देखते हैं तब आपको वाक्य में ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, जस्ट, आफ्टर, बिफोर और अंटिल जैसे शब्द दिखाई देंगे, जहाँ पर ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, येट यानी अभी तक, फॉर यानी के लिए, सिंस ये निश्चित समय सूचित करता है, जस्ट यानी अभी, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले और अंटिल यानी तक। तो इस तरह से आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य देखेंगे तब उसमें आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे। यूज़ देखने के बाद अब हम इसकी आईडी की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में आईडी। जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, यानी कि जब आप हिंदी के वाक्य बोलते हैं तो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी जैसे शब्द आते हैं। इसके अलावा या था, ई थी, ए थे, ये थे जैसे शब्द आते हैं। तो हम जान सकते हैं कि जब हम हिंदी में जो वाक्य बोलते हैं, अगर हम उनके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे या ये थे जैसे शब्द बोलते हैं तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। और जब आप अंग्रेजी में सेंटेंस देखेंगे, यानी कि इसकी इंग्लिश की जो आईडी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश की आईडी में आपको हैड दिखेगा और हेड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि क्रिया का आपको तीसरा रूप दिखाई देगा। जैसे कि मैं खाना खा चुका था। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, मैं खाना खा चुका था, तो देखिए इसके वाक्य में अंत में क्या आ रहा है? चुका था। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा हो गया? हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया। क्लियर हुआ सबको? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं उसके घर गया, वो वहाँ से निकल चुका था, या वह निकल गया था। यानी चुका था की जगह आप क्या कर सकते हैं? गया था भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए आपके सामने इस सेंटेंस में दो क्रियाएं हैं, दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है मैं उसके घर गया और दूसरा सेंटेंस है वो वहाँ से निकल चुका था। यानी आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ होगा? वो निकल गया होगा और बाद में मैं उसके घर पहुँचा हूँ। यानी कि जो क्रिया पहले पूर्ण होगी, जो क्रिया फर्स्ट पूर्ण होगी, फर्स्ट कंप्लीट होगी, वो हम पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और जो क्रिया बाद में होगी उसे हम सिंपल पास्ट के रूप में देखेंगे। आप लोगों को पता है कि सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो वर्ब पे पूरा होता है। देखिए मैं उसके घर गया, ओके, मैं उसके घर गया, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। यानी कि कहाँ पर पूरा हो रहा है? वर्ब पे, क्रिया पर पूर्ण हो रहा है। यानी कि ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल पास्ट। वो वहाँ से निकल चुका था। क्लियर हुआ सबको? तो जहाँ पे मेन क्रिया यानी कि हमारी देखिए निकल चुका था, तो जो मेन क्रिया के साथ ये शब्द आया है तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ सबको? एक और देखते हैं। राधा जब स्टेज पर पहुंची, वीना वहां से जा चुकी थी। ओके,
यानी देखिए राधा जब स्टेज पर पहुंची यानी वीणा तो वहाँ से क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर भी देखिए जब स्टेज पर पहुंची, यानी देखिए वाक्य कहाँ पर पूरा हो रहा है, क्रिया पर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिंपल पास्ट का हुआ और वीणा वहाँ से जा चुकी थी, यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। तो इस तरह से आप इसका हिंदी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनका ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों की तरफ चलेंगे, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो रचना है यानी कि इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। सब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और आप एक किसी नाम को ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म रखेंगे और टू बी के लिए पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी अगर मान लीजिए जाने की बात हो रही है तो हमें गो नहीं लिखना है, गो, वेंट, गॉन, यानी कि हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, गॉन। अगर देने की बात हो रही है तो गिव नहीं लिखना है, गिव, गैव, गिवन, तो यहाँ पर क्या आएगा, गिवन आएगा। अगर गो है तो गॉन आएगा, अगर डू है तो डन आएगा, यानी कि डू, डिड, डन। तो इस तरह से आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इन द लास्ट हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसकी एक सबसे खास बात बता देता हूं कि इसमें 2 वाक्य होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण होती हैं यानी कि कंप्लीट होती हैं। उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आता है तो वो 2 तरह से आएगा। एक आएगा आपका सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, और एक होगा पहला पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो ये कब होगा, अगर मान लीजिए बिफोर की बात आती है। अगर आपने बोला है कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी आने के पहले यानी बिफोर, तो बिफोर वाले सेंटेंस को आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यानी कि पहले पास्ट परफेक्ट का आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आप यहाँ पर बिफोर लगाएंगे और बाद में आपको सिंपल पास्ट लिखना है। ओके, अगर मान लीजिए सिंपल पास्ट पहले लिखना है और ये पास्ट परफेक्ट, तो आप आफ्टर वाले सेंटेंस में इस तरह की वाक्य रचना बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, संजय के गाने के बाद राधा ने डांस किया, यानी कि देखिए पहले संजय ने गाना गाया और उसके बाद राधा ने क्या किया, डांस। तो संजय के गाने के बाद का जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट है और राधा ने डांस किया वो आपका सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस में आपको करना क्या है वो एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप आफ्टर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तब सिंपल पास्ट को पहले लिखना है और पास्ट परफेक्ट को आपको बाद में लिखना है। और जब आप बिफोर वाले सेंटेंस को यूज़ करेंगे या बनाएंगे तब पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे और सिंपल पास्ट को बाद में लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि संजय के गाने के बाद, संजय के गाने के बाद राधा ने डांस किया यानी नृत्य किया। ओके, तो अगर मुझे इसका अंग्रेजी करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बाद है यानी हमें पहले सिंपल पास्ट का इंग्लिश करना है। तो राधा ने डांस किया तो क्या आएगा, राधा डांस्ड। ओके, राधा डांस्ड आफ्टर संजय हैड sang sung अ सॉन्ग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले हम किसका, सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो संजय है।
उसके बाद हमें क्या रखना है, हेड, तो देखिए ये मैंने हेड रख दिया है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये मैंने उस वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के फॉर्म में अ सॉन्ग लिया है। तो इस तरह से राधा डांस्ड आफ्टर संजय हैड संग अ सॉन्ग। तो ये आपका मैंने एग्जाम्पल बताया। अब बिफोर की अगर मैं बात करूं तो आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। बिफोर आपके आने से पहले यानी बिफोर यू कैम, ओके। तो आई ईटन फूड बिफोर, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू कैम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, उसके बाद टू बी के फॉर्म में आपको हैड रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखने हैं। तो इस तरह से यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल में हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, हमने हमारे घर का किराया दे दिया था, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, और विजय के गंगा स्नान करने के बाद अजय वहाँ आया। तो इस तरह से आपके सामने मैंने ये 5 हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस को हमें किस तरह से जानना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि आपको क्या करना है, पहले सिंपल पास्ट का इंग्लिश करना है और बाद में आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का करना है। बिफोर वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो पहले आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश करना है और बाद में सिंपल पास्ट का, यानी जो शब्द दिए हैं आफ्टर और बिफोर, आफ्टर दिया है तो बाद में कीजिए, बिफोर दिया है तो पहले कीजिए। क्लियर इतना? एक बार फिर से बोल देता हूँ, आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले आप सिंपल पास्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर आप आफ्टर लगाएंगे और बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। अगर बिफोर वाला सेंटेंस है आपके पास तो पहले आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस इंग्लिश करेंगे, फिर आप बिफोर लगाएंगे और बाद में आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट लिखना है। तो इस तरह से आपको इजीली ये पता चलेगा। दूसरी एक चीज़ कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम किसकी इंग्लिश करते हैं, हेड लगाते हैं, हेड लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, आइए अब इसका हम इंग्लिश करते हैं। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। ओके, तो भारतीय टीम यानी इंडियन टीम, यह हमारे लिए करता हुई, इंडियन टीम, ओके, खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड, ओके, भारतीय टीम पहली पारी यानी फर्स्ट इनिंग खेल चुकी थी यानी हैड प्लेड, तो इंडियन टीम हैड प्लेड दियर फर्स्ट इनिंग। ओके, इसी तरह से आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने हमारे घर का किराया दे दिया था। दे दिया था मतलब कि हमने चुका दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो हमने हमारे घर का किराया दे दिया था। यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है, सब्जेक्ट जो है वो हमने, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, वी। ओके, अब हैड, तो वी हैड पेड, वी हैड पेड रेंट ऑफ आवर होम, हमारे घर का किराया हमने दे दिया था। रेंट का मतलब होता है किराया देना। मरीज के आने से पहले, देखिए मैंने यहाँ पर शब्द पहले आया है, यानी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का करेंगे। डॉक्टर जा चुका था, ओके, तो डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर हैड गॉन, ओके, यानी देखिए डॉक्टर जा चुका था, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ओके, पहले बिफोर, मरीज के आने से पहले, मरीज यानी पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट आने से पहले यानी कि बिफोर पेशेंट्स कैम, यानी मरीज आया उससे पहले डॉक्टर जा चुका था। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद पुलिस के आने से पहले चोर
भाग गया था, रन अवे, भाग गया था। तो देखिए क्या करते हैं, पुलिस के आने से पहले यानी कि हमें क्या करना है, पहले हमें पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश करना है। तो चोर भाग गया था, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले यानी पुलिस आई, पुलिस कैम। ओके, तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। विजय के गंगा स्नान करने के बाद अजय वहां आया, यानी पहले स्नान हो चुका है और अजय फिर वहां पर आ रहा है, यानी कि हमें पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो आफ्टर के बाद लिखना है। तो देखिए, अजय कैम देयर, ओके, अजय कैम देयर आफ्टर विजय had taken a bath in गंगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेशन के फॉर्म में क्या लेंगे, हम नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेशन के फॉर्म में क्या लेंगे, हम नॉट लेंगे। यानी कि इसका सेंटेंस जब हम फॉर्मेट करेंगे तब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर हम हैड यानी हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, नेगेशन के फॉर्म में नॉट लगाना है। कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर हुआ सबको? जैसे कि मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई हैड नॉट। अब गया था यानी गो वेंट गॉन, आई हैड नॉट गॉन, वहाँ यानी देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। क्लियर हुआ इतना? रीना ने पत्र नहीं लिखा था। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में कौन है हमारा, रीना। रीना हैड नॉट रिटर्न अ लेटर फॉर हर फादर, कुछ भी, यानी कि उसके पापा के लिए उसने पत्र नहीं लिखा था। तो रीना हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, तो क्या आएगा हमारा, पुलिस हैड नॉट अराइव्ड। ओके, वहाँ यानी देयर, THERE। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन पर ही ध्यान देना है, और हर टेंस के लिए आपको कुछ बातों में इन बातों का ध्यान रखना है। एक, उसका टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना है वो हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी। सिर्फ दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और उसमें क्रिया यानी कि वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे बड़े भाई ने MA पास नहीं किया था, मेरे बड़े भाई ने MA पास नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट, देखिए माई एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई, हैड नॉट पास नहीं किया था, पास नहीं किया था मीन्स पास्ड, MA। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड MA। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू हों और हाँ या ना में जवाब आए उन्हें हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन हैड से स्टार्ट होंगे और इनके आंसर यस और नो में आएंगे। दूसरी एक बात, WH की अगर मैं बात करूं तो WH के फॉर्म में हम वाई, वैन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, इस तरह के WH यूज़ करेंगे और इनका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में, एक प्रॉपर वर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू बी क्वेश्चन की। अगर टू बी क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इन प्रश्नों की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और अंग्रेजी में हैड से होती है। तो आपको अंग्रेजी कैसे करना है, तो सबसे पहले आप टू बी यूज़ करेंगे यानी कि हैड लगाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कंपलसरी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो आइए अब देखते हैं, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे। तो देखते हैं क्या, यानी कि हैड, उसने मीन्स ही गिवन, ओके, हैड ही गिवन मुझे यानी टू मी मनी, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे। एक और सेंटेंस, क्या उसने आपसे बात कर ली थी, क्या उसने आपसे बात कर ली थी। तो हमारा सेंटेंस पहले हैड से स्टार्ट होगा। हैड, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें क्या उसने यानी कि ही, बातचीत करना है यानी टॉक, तो यहाँ पर हम टॉक्ड, हैड ही टॉक्ड टू यू, क्या उसने आपसे बात कर ली थी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी, क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी। तो हमारा सेंटेंस रहेगा हैड से शुरुआत के साथ, तो हैड पुलिस, ओके, आ चुकी थी, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम, कैम, कम। तो हैड पुलिस कम इन टाइम, क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी। तो हैड पुलिस कम इन टाइम। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसमें आपको बता देता हूँ, टू बी क्वेश्चन की शुरुआत आपकी अंग्रेजी में हैड से होगी, यानी आप इंग्लिश में क्या करेंगे, हैड से ये सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और एंड में कंपलसरी क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, किसी भी परफेक्ट टेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर। टू बी क्वेश्चन के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि WH क्वेश्चन जो हैं वो WH से स्टार्ट होंगे। यानी कि कौन कौन से WH है हमारे पास, वॉट, वाई, हाउ, when, where, how many, how much, ओके। इस तरह से हमारे पास WH रहेंगे। जैसे कि फिर से एक बार बोल देता हूँ, what, why, how, when, where, how many, how much, who, whom, which, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये WH क्वेश्चन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई यानी क्यों, हाउ में कैसा, कैसी और कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ मैनी और हाउ मच यानी कितना, और हुम का मतलब किसको, किसका या किसकी। तो इस तरह से इन WH से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो WH क्वेश्चन में इस तरह के WH यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, WH का इंग्लिश करना है। उसके बाद कंपलसरी हैड रखना है, हैड यानी कि टू बी। आपको एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस के WH क्वेश्चन जब बनाते हैं तो WH के तुरंत बाद क्या रखा जाता है, टू बी, यानी उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। इसके बाद आपको
सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो 3 टाइप्स के होते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और लास्ट में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से WH, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपको किसी भी सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन करना है तो आपको यही काम करना है। जैसे कि आपने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे, आपने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे। यहाँ हमने बात किससे की है, क्यों से। तो हमारा सेंटेंस में WH क्या आएगा, वाई। ओके, अब हम क्या लगाएंगे, हैड। अब आपने अपने कपड़े, तो आपकी बात हो रही है, यानी कि यू, वाई हैड यू, कपड़े धोना यानी वॉश्ड। ओके, वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योरसेल्फ। आपने अपने कपड़े क्यों धोए थे। क्लियर हुआ सबको इतना। क्वेश्चन के कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि WH क्वेश्चन की जो सेंटेंस मेकिंग है वो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, WH, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कंपलसरी आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और वहाँ पर आफ्टर और बिफोर आता है, तो मैंने आपको बताया आफ्टर के अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है, और बिफोर के अकॉर्डिंग पहला वाला सेंटेंस आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। तो अगर आफ्टर वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो सिंपल पास्ट के साथ आएगा, और बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट परफेक्ट WH के साथ आएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया। हम बोलते हैं ना हमारी डेली लाइफ में, अरे इतना सारा काम आपने कैसे पूरा कर लिया। तो कैसे मीन्स हाउ। तो WH के लिए पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाउ हैड, इतना सारा काम तुमने यानी यू, हाउ हैड यू कंप्लीटेड। ओके, इतना सारा यानी सो मच वर्क, सो मच वर्क, इतना सारा काम आपने कैसे पूरा किया। तो वापस मैं आपको बताता हूं, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया। यहां पर हमारा WH कैसे, कैसे यानी हाउ, फिर आएगा हैड और सब्जेक्ट यानी कि तुमने। तो हाउ हैड यू कंप्लीटेड, पूरा कर दिया, फिनिश कर दिया। तो कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं और फिनिश्ड भी लिख सकते हैं। कंप्लीटेड सो मच वर्क। क्लियर हुआ इतना। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। हम बोलते हैं ना कभी, अरे यार उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो क्या, क्या यानी कि व्हाट हैड, अब उसने यानी ही। अब लड़की हो तो आप सी लिखेंगे और लड़का है तो ही लिखेंगे। हम यहाँ पर ही लेकर चलते हैं। तो उसने मीन्स ही। तो व्हाट हैड ही, कह दिया यानी से का थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेड। व्हाट हैड ही सेड टू माय एल्डर ब्रदर। ओके, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। उसके बाद उसने पत्र क्यों लिखा था। समझिए भाई, हम किसी से बोल सकते हैं भाई उसने ये लेटर क्यों लिखा था। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो हमारा जो WH है वो क्या आएगा, वाई। ओके, वाई के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड, वाई हैड। अब लड़का है तो ही यूज़ करेंगे और लड़की हो तो सी, तो यहाँ पर हम सी यूज़ करते हैं। ओके, तो वाई हैड सी। अब राइट, रॉट, रिटर्न अ लेटर। वाई हैड शी रिटर्न अ लेटर। क्लियर हुआ इतना। अगला, मेरे घर पहुंचने से पहले। देखिए, पहले मीन्स बिफोर, पहले मीन्स बिफोर, यानी जब हम इस सेंटेंस को क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो पहला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि उसका हम WH बनाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे मीन्स वेयर हैड चिल्ड्रन
गॉन, ओके, गो, वेंट, गॉन। वेयर हैड चिल्ड्रन गॉन बिफोर, मेरे यानी मैं घर पहुंचा, तो मैं हो रहा है यहाँ पे, तो आई रिच्ड होम, ओके। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ गए थे। उसके बाद आता है मेरे जाने के बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बाद आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, बाद आ रहा है। तो मेरे जाने के बाद उसने आपसे क्या कहा था। तो अब हम बाद की बात हो रही है, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और पहला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो क्या बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर कि मेरे जाने के बाद उसने आपसे क्या कहा। तो उसने आपसे क्या, तो व्हाट, ओके, व्हाट डिड ही said, what did he said after I had gone, ओके। एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं, आफ्टर वाले सेंटेंस में WH जो है वो किसका बनेगा, हमारे सिंपल पास्ट का बनेगा। तो what did he said, उसने क्या कहा, आफ्टर I had gone। क्लियर इतना। आगे देखते हैं, आपने रमेश को क्या दिया था। तो यहां पर क्या यानी कि WH, वॉट आएगा आपका, वॉट हैड, आपने यानी कि यू गिवन टू रमेश। और हमारा लास्ट सेंटेंस है मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था। यानी कि देखिए बाद यानी कि आपको पास्ट परफेक्ट कब लिखना है, लास्ट में, और पहले किससे शुरुआत करनी है, सिंपल पास्ट से। तो क्या हो जाएगा, हु डिड कम हियर, ओके, आफ्टर, तो मेरे जाने के बाद आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं।